तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनी, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए हम लेके आए हैं जो अब तक आप लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ लिया है सामाजिक विज्ञान से, क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रवाद का प्रारंभ, पांचवा पांचवा क्वेश्चन है, 4 तक आप पढ़े थे। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है राष्ट्रवाद जो है ये 1700, अगर हम बात कर लें 1789, ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था, ठीक है। तो कहा है इसमें राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था, वह है, ठीक है। तो वह कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? सी, यानी कि फ्रांस से हुआ था। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी ने इसको लिखा था, शुरू किया था। असहयोग आंदोलन जो है इन्होंने जो है 1920 में, 1920 में जो है इसको शुरू किया था। कौन? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था। 1920 में इसको शुरू किया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये आपका चला था जुलाई 28 जुलाई 1914 से चला था आपका 11 नवंबर 1918 तक चला था ये, ठीक है। तो उसके बाद चौरी चौरा की घटना जो हुई थी, ये एक स्थान था जो कहाँ है? गोरखपुर में है। कहाँ है? यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में, ठीक है। कहाँ है? गोरखपुर में है, ठीक है। यह घटना जो हुई थी 14 फरवरी को हुई थी। कब हुई थी? 14 फरवरी को, और 1922 में, ठीक है। 4 फरवरी 1922 में हुई थी। ये क्यों हुई थी? ये जो है कुछ हिंदुस्तानी जो थे वो उस समय के जो पुलिस स्टेशन थे तो उनको जो है ये लोग जला दिए थे, ठीक है। इसलिए चौरा चौरी नामक काम घटना से ये प्रसिद्ध हुआ था वो स्थान। फिर उसके बाद है खिलाफत आंदोलन जो है, ये खिलाफत आंदोलन ये 1919 से जो है 1924 तक हुआ था। 1919 से 1924 तक ये आंदोलन चला था। फिर उसके बाद है रोलैक्ट एक्ट जो होता है ये जो चला था 1919 में, इसको जो है पारित किया गया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ए वाला सही होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1920 है ना, तो 1919 में ये हो रहा है, तो 1920 में जो है ये हुआ था। फिर उसके बाद है ज्यूसेपे मेत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, ठीक है। इसके द्वारा जो स्थापना जो है गुप्त संगठन कौन था? तो वो था यंग इटली था। कौन था? यंग इटली था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। फिर उसके बाद है फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति वो 1789 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। फिर उसके बाद है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो 1914 में प्रारंभ हुआ था, और लड़ा गया था कब तक? 1918 तक। फिर उसके बाद है समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। तो समवर्ती सूची से विषय जो होता है, समवर्ती जो सूची हमारी है
उससे जो संबंधित कौन नहीं, विदेशी मामले जो है उससे संबंधित नहीं है। अगर कहता है कौन है, तब आपके जो शिक्षा, उत्तराधिकार और वन आ जाते हैं। फिर उसके बाद है संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन है, तो हिंदी है। संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा कौन है, हिंदी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद जो है हम आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आइए देखते हैं यहाँ पे 13वां क्वेश्चन, सॉरी 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। तो खनिज आधारभूत जो होगा वो आपका लौह अयस्क होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, लौह अयस्क होगा। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो होता है कोयला होता है। कौन होता है, कोयला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही है। फिर उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। इसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। तो 1995 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद है भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1998 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 1998 में। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज का किया जाता है। किसका, मैग्नीज का, यानी कि Mn का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किस आयात करता, मतलब कौन सा आयात करता है। तो कच्चा पेट्रोलियम का, यानी कच्चे तेल और कच्चे पेट्रोलियम का जो भारत जो है आयात निर्यात करता है। फिर उसके बाद है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण के लिए चलाया गया था, इनकी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। फिर उसके बाद कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि जो है वो काली मिट्टी है। कौन है, काली मिट्टी है। कौन है, काली मिट्टी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि रबी की फसल कौन है, ऑप्शन इसमें दिया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सही रहेगा, है ना। इसको रफ करके डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन दिए गए हैं 20 हो गया था, है ना। तो 21 हमस देख लेते हैं। इक्कीस, 22, 23, 24 कहा है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका धान, मोटे अनाज, दालें, कपास। फिर उसके बाद है निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है। तो निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है। चाय, चीनी, लौह एवं इस्पात, जूट। फिर उसके बाद है भारत में करेंसी नोट
जारी का एक अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसमें हमने नहीं लिखा है। ठीक है, इस वाले को बता दे रहे हैं हम। देखिए, इनमें से कौन सा रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी होगी, यहाँ पे आपका कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से आधारभूत उद्योग कौन सा है, तो आधारभूत उद्योग जो होगा वो लौह एवं अयस्क होगा। ठीक है, लौह एवं अयस्क होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद भारत में करेंसी नोट जारी करने वाले एक अधिकार किसके पास है, तो रिजर्व बैंक के पास। किसके पास है, रिजर्व बैंक के पास। ठीक है, रिजर्व बैंक के पास। रिजर्व बैंक, उसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पास जो है ये अधिकार है कि ये भारत में करेंसी नोट को, यानी कि जो कड़ी कड़ी नोटें आती हैं, जो सीरियल वाइज आती हैं, उसको जो है ये जारी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है, आप लोगों का पेपर अच्छे से जाए। ठीक है, आप लोग एकदम मस्त से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, आप लोगों का पेपर अच्छे से ही जाएगा। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा ठीक है, उसके बाद जाइएगा पेपर में छाप के आइएगा। ठीक है, आज ये लास्ट पेपर है, तो जय हिंद और गुड लक।